नमस्कार साथियों, आप एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। अभी आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं और ये बिहार के बड़े जाने पहचाने विधायक हैं। नाम है भाई वीरेंद्र, मनेर से विधायक हैं। इनका कुछ दिनों पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था और एक पंचायत सचिव ने जब इनकी क्लास लगाई थी तब विधायक जी को भी पता चला था कि ये कितने पानी में है। मतलब वैसे तो कई बार जीत चुके हैं, 4 बार से ज़्यादा विधायक रह चुके हैं भाई वीरेंद्र। बहुत खास माने जाते हैं आजरी परिवार के, लालू प्रसाद यादव के, तेजस्वी यादव के। लेकिन ऐसा है कि उनको एक पंचायत सचिव तक पहचान नहीं पाया जो मनेर में काम कर रहा था। लेकिन उस पंचायत सचिव से भिड़ंत के बाद आज एक इनका नया वीडियो सामने आया जिसमें इनके कार्यकर्ता इनको जूता गिफ्ट कर रहे हैं। अब आप कनेक्शन समझिएगा, जूता गिफ्ट कर रहे हैं या ये जूता दिखा रहे हैं, या वही जो जंगल राज के ये लोग दोतक बने हुए थे उसकी कहानी दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है ये सिंबल, क्या है कहानी, क्या कहती है, भाई वीरेंद्र क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि इन्होंने जिस पंचायत सचिव को फोन पर हड़काया था या जिस पंचायत सचिव ने इनको पलट कर जवाब दिया था उसको ये जूता मारने की बात कह रहे थे। और वो पंचायत सचिव पता है एक दलित समुदाय से आते हैं। तो क्या सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय के खुद को अगुवा कहने वाले या तथाकथित अगुवा लालू प्रसाद यादव के विधायक लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय पर ही या उस सामाजिक न्याय को ही रौंदने पर तुल गए हैं? क्या दिखाना चाहते हैं भाई वीरेंद्र, हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बिहार से राजनीतिक विश्लेषक प्रियदर्शी रंजन जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रियदर्शी जी आपका। मनेर से आप कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं और आज जो तस्वीर सामने आई उसमें भाई वीरेंद्र से आप भी कई बार मिल चुके होंगे। ये क्या कहना चाह रहे हैं भाई वीरेंद्र? क्या एक दलित समुदाय का पंचायत सचिव इनकी आंखों में खटकने लगा है? मैं तो प्रथम दृष्टया इसको बिहार की राजनीति में भाषाई मर्यादा जो खत्म हुई है उससे जोड़ करके देखता हूं। सड़क से सदन तक माननीयों की ऐसी भाषा हो गई है मानो छपरी टाइप जो रील बनाते हैं वैसे ही ये लोग भाषा बोलते हैं। लगता है कि रील ये लोग ज्यादा देखते हैं। यही कारण है कि इस तरीके की भाषाओं का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं। वरना किसी तरीके से ये उचित नहीं है कि आप किसी पंचायत सचिव को कहें कि जूता मारेंगे और उसके बाद भी बात आप बढ़ा रहे हैं, जूता गिफ्ट करवा रहे हैं सांकेतिक तौर पर। ये क्या आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसी जूते के सहारे, जूते की नोक पर सरकार को रखते हैं, प्रशासन को रखते हैं, जनता को रखते हैं, लोगों को रखते हैं। चूंकि आप विधायक हैं तो सरकार का हिस्सा आप माने जाएंगे, लोकतंत्र का हिस्सा माने जाएंगे। तो इस तरीके से आप करेंगे, जूता दिखाएंगे? हाँ, मैं मानता हूं कि जो पंचायत सचिव था उसको भी प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था। बिल्कुल प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। शो कॉज तो हुआ ही। प्रशासन तो खुद कह रहा है कि उसे प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था। इस पूरे मामले में शो कॉज किया गया उसको। लेकिन क्या एक बात बताइए कि एक विधायक किसी को फोन करके ये कहेगा, रे तुम ऐसे संबोधन से बातचीत करेगा और ऐसे अलंकारों का इस्तेमाल करेगा, खुलेआम कहेगा कि जूता मारेंगे, तो आपको लगता नहीं कि उसके स्वाभिमान पर भी एक ठेस पहुंचाने वाली बात हो जाती है? नहीं, स्वाभिमान को तो धक्का लगता ही है। इस तरीके की भाषा अगर माननीय लोग बोलेंगे तो आम जो दबंग बाजार में घूमते हैं सड़कों पर, बिहार की सड़कों पर, उनका तो मनोबल और बढ़ जाएगा। और शायद ऐसे लोगों की वजह से ही बिहार के दबंगों, बाहुबलियों का मनोबल बढ़ता है, क्योंकि उनके ये आदर्श होते हैं माननीय लोग। और माननीय लोग जब इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे, इस तरीके का मर्यादा करेंगे और इस तरीके का व्यवहार आचरण रखेंगे तो लोग तो इनको फॉलो करते हैं। और भाई वीरेंद्र जी बहुत पॉपुलर है। जनता, मैं इनको पैरवी करने के लिए मैं इनको दोष नहीं दे रहा हूं, पैरवी करना चाहिए, जनता इनके पास आती है तो पैरवी कर। लेकिन इनका ये पहला भी मामला नहीं है कि इस तरीके की ये भाषा बोल रहे हो। सदन में ही भाई वीरेंद्र ने क्या कहा? हाँ, कि सदन किसी के बाप का नहीं है, किसी के बाप का नहीं है। हाँ, किसी के बाप, ये भाषा होनी चाहिए क्या? सदन में आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे जो सड़क छाप गुंडा प्रयोग करता है? ये भाषा नहीं हो सकती। एक गाड़ी जा रहा था, बगल में छाता लगाए हुए खड़ा थे, विधानसभा की ही बात है, विधानसभा के बाहर की बात है,
कुछ लोग गुजर रहे थे और किस तरीके की हॉर्न दिया, तो किस और तरीके का भाषा ये का भूल गए कि उस समय एक नेशनल मीडिया चैनल के कैमरे के सामने थे, ये उसको इंटरव्यू दे कैमरे रहे के थे सामने और और गाली दी थी बिप इन्होंने। बिप बिप बिप, मतलब इस तरीके का आप भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है, कहीं से भी सराहनीय नहीं है, और कहीं से लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए हित में नहीं है। इनका एक और कुछ दिनों पहले भाजपा के एक मंत्री विधायक से तुम तड़ाक हुआ, भारी तुम तड़ाक, और उसमें भी गाली गलौज की भाषा का प्रयोग। पहचानते हो तुम हमको? लग, भाई तकिया कलाम हो गया है भाई वीरेंद्र जी का, अगर ऐसा है कि पहचानते हो तुमको। तो मैं ये नहीं, कहना चाह एक रहा हूं चीज कि मैं हाँ, समझना चाहूंगा, आपने तो पुराना दौर भी देखा ही होगा जब भाई वीरेंद्र की पार्टी की सरकार हुआ करती थी, और मैं तो हैरान हूं इस बात पर कि लालू यादव खुद को कहते हैं कि वो सामाजिक न्याय के मसीहा हैं। एक दलित के साथ आपका ही एक विधायक ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, उसको पहले मारने पीटने की धमकी देता है, और ताज्जुब है कि इस पर किसी का मुंह नहीं खुला। तेजस्वी यादव तक नहीं बोल रहे। इतनी दलितों की चिंता होती है आपको, और एक दलित पंचायत सचिव को ही तो बोला है उन्होंने, उससे एक बार फोन करके भी बातचीत करना किसी ने उचित नहीं समझा। राजनीतिक तुष्टीकरण चल रहा है इस मामले में। दलितों का सारा चंक इनके साथ है नहीं, और जो चंक नहीं है शायद वही वाले चंक से वे पंचायत सचिव जी हैं। तो आरजेडी का मुंह नहीं खुल रहा है, इनके नेता मुंह नहीं खोल रहे हैं, इनको लगता है कि इनका वोट हमें नहीं मिलता है, इसीलिए ठीक है भाई वीरेंद्र ही ठीक है। और एक आंकड़ा है कि सबसे ज्यादा किस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर, या किस पार्टी के समर्थकों पर, या घोषित तौर पर जो जाति किसी पार्टी का समर्थन करती है, किस पर सबसे ज्यादा एससी एसटी रेट लगा है, तो वो आंकड़ा भी निकाल लेना चाहिए। चूंकि इसको मैं आधिकारिक तौर पर नहीं कह सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं इशारों में कह रहा हूं कि उस आंकड़े को निकाल लेना चाहिए। सबसे ज्यादा एससी एसटी एक्ट का केस किस पर होता है? जो सोशल जस्टिस की जो लोग बात करते हैं, वकालत करते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमने आवाज दिया, उन्हीं लोगों की आवाज, दी हुई आवाज उन्हीं लोगों के खिलाफ प्रयोग हो रहा है। ये कैसा सोशल जस्टिस हुआ है? और सोशल जस्टिस की अगर बात होती है तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात क्यों नहीं होती है? देश में पहली बार तो सोशल जस्टिस की वकालत स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। किसानों का एक बड़ा आंदोलन हुआ था, उस सोशल जस्टिस के जमींदारी उन्मूलन हुआ। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने दलितों का प्रवेश सुनिश्चित किया देवघर मंदिर में। वो सब सोशल जस्टिस भी है ना एक। और ये भी मैं ये नहीं मानता हूं कि इन्होंने नहीं किया सोशल जस्टिस का काम, लेकिन ये कैसा सोशल जस्टिस है? हाथ बांध करके आप किसी को आजाद करेंगे? किसी के मुंह पर टेप कस के आप उसको कहेंगे कि तुमको हमने आवाज दे दिया? ये आवाज देना नहीं है, ये तो इसको शोषण मैं करना नहीं हो गया मानता। है। और अभी इनकी आकाश ये हालत है तो इनकी सरकार जब रहती होगी तब कैसा आलम होगा, आप सब अंदाजा लगाइए। जल रहा था बिहार, धधक रहा था बिहार। इसी सोशल जस्टिस की आग में बिहार को धधकाया गया, जलाया गया, खून खराबा किया गया, खून की नदियां बहाई गई। इसी सोशल जस्टिस के आड़ में तो हुआ। कौन लोग कर रहे थे? अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, ज़रा ये बताइए कि आज जो उनको जूता गिफ्ट किया गया, क्या कनेक्शन है? क्या बताना चाह रहे थे उनके कार्यकर्ता? क्या भाई वीरेंद्र दिखाना चाह रहे थे इस वीडियो के जरिए? बहुत मतलब ये हैरानी वाली बात है कि कोई कार्यकर्ता अपने अपने नेता को जूता गिफ्ट करे। नहीं, उनका जूता खराब हो गया हो, उनके पास जूते ना हो तो एक बात समझ में आती है। आज तक देखा था कि कार्यकर्ता माला पहनाते हैं, कार्यकर्ता गुलदस्ता लेकर जाते हैं। पहली बार देखा कि जूता लेकर जा रहे हैं। या तो ये भाई वीरेंद्र को एक मैसेज था, या भाई वीरेंद्र एक मैसेज देना चाहते थे। देखिए, भाई वीरेंद्र की जो शैली है वो तो कह चुके हैं कि उनको कोई मैसेज नहीं दे सकता है। हाँ, तो भाई वीरेंद्र मैसेज दे रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में जूता चलता है। मतलब ऐसे इंटरनेट, मतलब जूता मारना अपमान माना जाता है, किसी को जूता दिखाना अपमान माना जाता है। ये जूता देना गिफ्ट कैसे हो गया? या तो भाई वीरेंद्र को अपमानित किया जा रहा है, या भाई वीरेंद्र की कोई और राजनीतिक दृष्टिकोण है जिसको लेकर के ये सब कथा। फूल गिफ्ट करते तो सुना गया है, फूल फेंकते हुए भी सुना गया है। तो आपने सही कहा कि ये जी
मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि इस डिस्कशन में वो पुराना ऑडियो क्लिप भी हम सुना दें जो बहुत वायरल हुआ था, जिसके बाद दोनों तरफ से मामला मतलब शिकायत की गई थी। भाई वीरेंद्र ने भी शिकायत की, शोकॉज हुआ पंचायत सचिव को, और पंचायत सचिव ने भी एससी थाने में मामला दर्ज करवाया। पहले वो पूरा ऑडियो सुनिए। हेलो, हाँ भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। बोलिए, कौन बोल रहा है? अरे इनसे बात करना है आपको? अरे पंचायत सचिव से मैं बात करना चाह रहा हूँ। हाँ पंचायत सचिव बोल रहा हूँ, बोलिए। अरे तो भाई वीरेंद्र को तुम नहीं पहचानता है? तू कहेगा कि बोलिए। तो अपना परिचय दीजिएगा तब ना। अरे भाई वीरेंद्र का नाम परिचय देना पड़ता है? भाई वीरेंद्र मेरा नाम है। तू नहीं जानता भाई वीरेंद्र कौन है तुम्हारा? भाई वीरेंद्र मनेर का कौन है, नहीं जानते हो तुम? नहीं जानकारी होता तो ऐसे थोड़ा बतियाते हैं। कहाँ इंग्लैंड का है क्या तू? टेढ़िया तू है रे? आए मनेर का विधायक को नहीं जानता तुम? हाँ विधायक जी बोलिए। अरे विधायक जी बोलिए, फिर जूता से मारेंगे घींच के, समझा? तू टेप करो चाहे जू करो। तुम कह रहा कि विधायक जी बोले प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे? आए प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे? हिंदुस्तान जानता है यार। तुम कह रहे कि भाई वीरेंद्र कौन है नहीं जानते हैं? आए अरे बोलता क्या नहीं है? अरे तो बोलिए ना, क्या बात है? आप प्रणाम करना चाहिए। हाँ प्रणाम विधायक जी, बोलिए। अरे ये रिंकी देवी का, हाँ। रिंकी देवी का पति का बनना है, अविनाश कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र। हाँ वो बनवाइए। आवेदन मेरे पास आया हुआ है उनका। आपका आवेदन गया हुआ है? कब का? देखिए टेढ़ई से काम मत कर, तू कर्मचारी है, कर्मचारी सन काम कर। हाँ तो अभी प्रेम से बतियाइएगा तो प्रेम से बतियाएंगे, ठीक है ना? नहीं जो जहाँ जो कुछ करना रहता है करना होगा, करते रहिएगा, कोई ऐसा डर नहीं है हमको, ठीक है? सीधा बतियाइएगा, सीधा बतियाएंगे, टेढ़ी बतियाइएगा, टेढ़ी बतियाएंगे। ऐसा डरने वाला कोई यहाँ पे है नहीं। अरे तुम इस तरह का भाषा बोलेगा रे? हाँ तो पहले आप ही ना उस भाषा में बोल रहे हैं। आप जनप्रतिनिधि है तो आपको पहले प्रेम से बात करना चाहिए, पूछना चाहिए कि हाँ आपके पास ये आवेदन। कर्मचारी बोल रहे हैं तो हम कर्मचारी बोल रहे हैं, हम कहा भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। तो कौन भाई वीरेंद्र? हाँ तो हम नहीं जानते थे यहाँ का विधायक का क्या, विधायक जी का क्या नाम है? तू नहीं जानता है तुम विधायक जी का नाम? हाँ नहीं जानते थे। तो तुमको नौकरी करने का अधिकार नहीं है मनेर में? जब नहीं जानता अपने प्रतिनिधि का नाम तो जाके लिखित दे दीजिए, ट्रांसफर करा दीजिए। ट्रांसफर नहीं? हाँ अब दूसरा बात हो जाएगा ना, ट्रांसफर। अच्छा उतना धमकी मत दीजिए, उतना धमकी से कोई डरना ना जा रहा है। दूसरा बात हो जाए, क्या हो जाएगा? कहाँ कह रहे तू? अरे काम का बात कीजिए ना, क्या काम है? मैंने काम कहा ना। हाँ मैंने काम कहा ना। तो प्रोसेस में गया हुआ है, वो ये सर को ऑफिस में आवेदन जमा है, वहाँ से जिला लॉगिन में जाएगा, वहाँ से फॉरवर्ड होके आएगा, इथी होके अनुशंसित होकर तब हम लोग के लॉगिन में आएगा तो बनेगा। तो आपने ये सुना, बड़ा मज़ेदार ऑडियो है ये, जिसमें पंचायत सचिव भी नहीं झुक रहा है और भाई वीरेंद्र भी नहीं झुक रहे हैं। अब इसमें कौन दोषी है, कौन ईमानदारी से बात कर रहा है, ये हम नहीं कह सकते, ये तो बेहतर आप जज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है प्रियदर्शी जी कि इस पूरे प्रकरण के बाद देखिए कुछ भी था तो भाई वीरेंद्र की छवि एक अलग तरह की थी, लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद उनकी छवि बिल्कुल 180 डिग्री पर बदल गई है। पंचायत सचिव ने इनका वही पंचायत वेब सीरीज वाला इलाज कर दिया है जो लग रहा है उसी तरीके से। आपको लगता नहीं इससे आरजेडी को बड़ा लॉस होने जा रहा है, नुकसान होने जा रहा है? मतलब एक तो इमेज खराब हो ही गई पार्टी की, इस आपके सिर्फ एक कॉल की वजह से। ये अलग बात है कि आपने अपने पब्लिक के काम के लिए ही फ़ोन किया, ये अच्छी बात है, हम भी इसकी तारीफ करते हैं, लेकिन आपने जिस अंदाज में बात किया उससे आपकी छवि खराब हो गई। एक मैं चीज इसमें जोड़ना चाहता हूँ, सिर्फ भाई वीरेंद्र का इनका ऑडियो आ गया है, बिहार में कई ऐसे माननीय हैं जो इसी शैली में बात करते हैं, और इनकी पार्टी वाले तो विशेष करके जिस पार्टी से ही है इसी शैली में बात करते हैं या इससे भी खराब शैली में बात करते हैं। यादव का एक ऑडियो, पता नहीं आपको याद हो कि नहीं, उन्होंने पटना के ही किसी थाना प्रभारी को फोन मिला दिया था
और उसको इसी धमकी भरे लहजे में बात कर रहे थे, फिर उस पुलिस वाले ने सुना भी नहीं इनकी। तो ये आरजेडी का कल्चर थोड़ा सा है। हाँ। इसको मतलब लालू यादव भी एक इस तरीके से ये लोग माहौल बनाते हैं। हम लोग कह रहे हैं ना कि आरजेडी को नुकसान हो जाएगा, लेकिन आरजेडी को लगता है कि इससे फायदा होता है। उसके पार्टी के जो कार्यकर्ता है इससे मोटिवेट होते हैं, उनके जो समर्थक है इससे उत्साहित होते हैं। लालू यादव इसी शैली के नेता थे। कहते थे कि कर्मचारियों को हड़का करके ये कहा जाता था कि उनके दरबार में खैनी बनाते थे अधिकारी लोग, कोई बाथरूम में पानी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा लोग कहते हैं। कई ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड कई लोगों ने इस पर चर्चा की है, बात की है। इस तरीके का उन लोगों का कल्चर एक रहा है। गाड़ी उठवा लेना, उनके जमाने में क्या क्या आईएएस की पत्नी के साथ क्या हुआ, बहुत तरह की चीजें हैं जो उस जमाने, और तो ये आरजेडी के कल्चर में लगता है कि समा गया है। इससे थोड़ी दूरी बनाने की जरूरत, या इन लोगों को लगता है कि इससे नहीं दूरी बनाना चाहिए, इससे फायदा होता है, हमारी दबंग जमी जाती है, हमारे बाहुबल का प्रचार होता है, इससे हमारे कार्यकर्ता मोटिवेट होते हैं, बूथ पर एग्रेसिव होकर के जाते हैं, उनका झंडा लहराते हैं, झंडा उठाते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। इन्हीं भाषा की वजह से, इसी दबंगई की वजह से, इसी प्रचार की वजह से तो हो सकता है कि उनको फायदा होता हुआ दिखता होगा, इसीलिए इस तरीके की बातों को बढ़ावा दिया जाता है। तेजस्वी यादव का भी सदन में कई ऐसे वीडियो आए जो अशोभनीय था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सदन में सिर्फ आरजेडी की भाषा अशोभनीय रही, अमर्यादित रही, लेकिन जब बात अगर आरजेडी की हो रही है तो तेजस्वी यादव की जो शैली थी, जो व्यवहार था, वो कहीं से भी, इस बार के विधानसभा में मैं उनको बहुत परिपक्व नेता मानता था, कई बार उनकी तारीफ की है, उनकी शैली की, लेकिन इस बार के विधानसभा का जो सत्र चल रहा था उसमें जो उन्होंने बॉडी लैंग्वेज से प्रदर्शन किया वो तो बहुत ही खराब है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रियदर्शी जी तमाम बातचीत के लिए। तो खैर, भाई वीरेंद्र इस वक्त मुझे लगता है कि पूरे चुनाव में इसी तरह हेडलाइंस में रहेंगे। जो उनकी हरकत है और जो वो मैसेज बार बार देना चाह रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो इस विवाद को ख़त्म करने की जगह इसको और बढ़ाना चाहते हैं। और अब एक जो निजी दुश्मनी होती है, खुंदक जिसको बोलते हैं, वो निकालने की कोशिश अब उनकी तरफ से की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।